मार्च 1997 में वीरेंद्र प्रताप शाही पर दूसरे हमले की योजना, जब श्री प्रकाश शुक्ला ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर लिया था। और वह समय आता है मार्च 1997 यानी मार्च 1997। लेकिन मार्च 1997 के पहले एक घटना घटती है, जब अनु सिंह, जो कि वीरेंद्र शाही के एक बेहद करीबी दोस्त, उनका बेटा था और श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग में काम कर रहा था, वीरेंद्र शाही को खत्म करने के जो प्लान था श्री प्रकाश शुक्ला का, उस प्लान का वो हिस्सा था अनु सिंह। वो किसी काम से जब बिहार में गोपालगंज आया हुआ था, उसी समय बम मारकर उसकी हत्या कर दी गई और शक की जो सुई थी वो सुई गई वीरेंद्र प्रताप शाही के ऊपर। अनु सिंह के मारे जाने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ये संकल्प लेता है कि वो जितनी जल्दी हो सके वीरेंद्र शाही को खत्म करेगा। वीरेंद्र प्रताप शाही को टारगेट पर लेने की एक वजह यह भी थी कि वीरेंद्र प्रताप शाही का एक करीबी था, उसका नाम था विवेक शाही, और विवेक शाही गोरखपुर रेलवे के ठेकों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, उसका वर्चस्व चलता था एक तरीके से। दूसरी ओर श्री प्रकाश शुक्ला को अपने गैंग को फैलाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा असलाह यानी हथियार इकट्ठा करने के लिए लगातार आमदनी देने वाले किसी स्रोत की जरूरत थी, और उसके लिए सरकारी ठेकों से बेहतर और क्या हो सकता था। इसीलिए उसका मकसद था कि गोरखपुर रेलवे के सभी ठेकों पर अपना कब्जा जमाए, अपना वर्चस्व कायम करे, और इसके लिए वीरेंद्र शाही के उस करीबी विवेक शाही को खत्म करना श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बहुत जरूरी था। तो बात है 1996 की, वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले के पहले हमले के बाद की। एक शाम विवेक शाही, जो कि गोरखपुर के रेलवे टेंडर्स में ठेकों में श्री प्रकाश शुक्ला के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, तो एक शाम 1996 में विवेक शाही चिकन खरीदने के लिए एक मुर्गे की दुकान पर जाता है। ये घटना गोरखपुर की है। तो विवेक शाही जब चिकन खरीद रहा था मुर्गे की उस दुकान पर, उसी समय श्री प्रकाश शुक्ला, जो कि उसकी फिराक में लगा हुआ था, उस मुर्गे की दुकान पर पहुंचता है और विवेक शाही को चारों ओर से घेर कर उसके ऊपर ताबड़तोड़ अनगिनत फायरिंग की जाती है, और इस गोलीबारी में विवेक शाही मौके पर ही ढेर हो जाता है। अब देखिए श्री प्रकाश शुक्ला कितना बड़ा दुस्साहसी था कि इस घटना को अंजाम देने के बाद वो और उसका पूरा गैंग, यानी जो उसके साथ उस घटना को अंजाम देने में उसके साथ वहां पहुंचे थे उस चिकन शॉप पर, ये सभी लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में जाकर बिहार से लौटे एक गैंग के लोगों से मिलते हैं, और फिर ये सभी लोग वापस वहां से लौटकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास ही उनमें से कुछ लोग अपना सिर मुड़ाते हैं, और सिर मुड़ाने के बाद वापस उसी चिकन शॉप पर पहुंचते हैं जहां कुछ ही देर पहले, बहुत ज्यादा समय अभी नहीं बीता था, कुछ ही देर पहले इन लोगों ने विवेक शाही को ढेर किया था। उस समय पुलिस तफ्तीश कर रही थी और उस दुकान पर चारों ओर अभी भी भीड़ लगी हुई थी। जब ये लोग वहां पहुंचे उस समय इन लोगों को कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि ना तो इनकी कोई तस्वीर थी और ना ही ये लोग इतने विख्यात या कुख्यात अभी नहीं हुए थे कि इनकी तस्वीर की कोई उतनी आवश्यकता हो, क्योंकि ये सारी शुरुआती घटनाएं थीं। हालांकि कोई पुलिस वाला इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों को तो पहचान नहीं पाया, लेकिन उस चिकन शॉप पर जो उस चिकन शॉप का मालिक था, उसने इन लोगों को पहचान लिया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला पर नजर पड़ी, उसके दोस्तों पर नजर पड़ी जो लोग वहां सिर मुड़ाकर पहुंचे थे, इसने उन्हें पहचाना और उनको देखते ही बेहोश हो गया। तो विवेक शाही की हत्या के बाद कुछ समय के बाद ही अनु सिंह की हत्या हो जाती है बिहार में गोपालगंज में। और अनु सिंह, जैसा कि हमने आपको बताया, आपके रिमाइंडर के लिए हम बता दें, ये अनु सिंह वीरेंद्र प्रताप शाही के एक करीबी मित्र का लड़का था, लेकिन इस घटना को अंजाम देने में जो शक की सुई थी वह वीरेंद्र प्रताप शाही की ओर मुड़ी, और श्री प्रकाश शुक्ला ने यह संकल्प किया कि वह वीरेंद्र शाही को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब श्री प्रकाश शुक्ला वीरेंद्र प्रताप शाही को यूं कहें कि मैंने
एक पागल भूत की तरह, जिसे कि उत्तर प्रदेश में पगला बैताल कहते हैं, एक पागल भूत की तरह ढूंढने लगा। लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वे उस समय उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े दबंगों में एक गिने जाते थे, और गोरखपुर में तो खैर उनके वर्चस्व का कहना ही क्या था। कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला को वीरेंद्र प्रताप शाही का कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। तभी श्री प्रकाश शुक्ला ने एक बेहद क्रूर तरीका अख्तियार किया। उसने वीरेंद्र प्रताप शाही के एक बेहद करीबी दोस्त, कहते हैं कि वीरेंद्र प्रताप शाही के वो जो मित्र थे, वो साए की तरह वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ रहते थे, और श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही के इन दोस्त के बेटे को ही किडनैप कर लिया, और वीरेंद्र प्रताप शाही के इन करीबी दोस्त को उसने अपने अड्डे पर बुलाया। तय जगह पर वीरेंद्र शाही के ये दोस्त, जिनका बेटा किडनैप कर लिया गया था श्री प्रकाश शुक्ला के द्वारा, वो श्री प्रकाश शुक्ला से मिलने पहुंचा, और श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अगर तुम दोनों बाप बेटे अपने जान की सलामती चाहते हो तो बेहतर होगा कि वीरेंद्र प्रताप शाही के पल पल की खबर मुझे दो। यह डिमांड था श्री प्रकाश शुक्ला का। अब मरता क्या न करता, वीरेंद्र शाही के उस दोस्त ने अपनी जिंदगी और अपने बेटे की जिंदगी की खातिर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और उसने ये तय किया, ये वादा किया कि वो वीरेंद्र प्रताप शाही के संबंध में जितनी भी सूचनाएं होंगी, हर दिन की सूचनाएं वो श्री प्रकाश शुक्ला को देगा। और एक दिन मार्च 1997 में किसी दिन, शायद 31 मार्च 1997 की बात है, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, वीरेंद्र प्रताप शाही एक दिन पहले गोरखपुर से लखनऊ आए हुए थे, और किसी निजी काम की वजह से, जो कि वे नहीं चाहते थे कि उस काम के बारे में किसी को पता चले, इस वजह से वे ना तो अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर गए और ना ही अपनी गाड़ी लेकर गए, बल्कि पैदल ही लखनऊ के एक इलाके में चले गए किसी अपने महिला मित्र के लिए एक घर ढूंढने। वीरेंद्र प्रताप शाही के पीछे मुखबिर लगा हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला का, और श्री प्रकाश शुक्ला को काफी सारी जानकारियां हर रोज मिलती थीं उनके मूवमेंट्स के बारे में। कहते हैं कि और कोई होता तो शायद श्री प्रकाश शुक्ला को हवा तक नहीं लग पाता कि वीरेंद्र प्रताप शाही कहां है। लेकिन उनके सबसे करीबी दोस्त कहते हैं कि वो दोस्त वीरेंद्र प्रताप शाही का एक तरह से साया ही था। जब उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था तो फिर वीरेंद्र प्रताप शाही के लिए बचना बड़ा ही मुश्किल था। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे गैंग के साथ रास्ते में ही वीरेंद्र प्रताप शाही को घेर लिया, और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इतनी गोलियां मारी गई कि उनका पूरा शरीर छलनी हो गया। जब वीरेंद्र प्रताप शाही का शरीर सड़क पर बेजान पड़ा हुआ था, तब श्री प्रकाश शुक्ला उनकी लाश के पास पहुंचा, और वह यह सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि वीरेंद्र प्रताप शाही निश्चित तौर पर मर जाएं। इसके लिए उसने तय किया कि वो उनके सीने में गोली मारेगा, यानी उनके दिल में गोली मारेगा। लेकिन उसे कंफ्यूजन हुआ कि सीने में, यानी रिब केज में दिल किस तरफ होता है, दाईं ओर या बाईं ओर। जब वो ये कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाया, तब श्री प्रकाश शुक्ला ने, कहते हैं कि वीरेंद्र प्रताप शाही के दोनों ही ओर, सीने के दोनों ही ओर 5-5 गोलियां फिर मारी, और तब जाकर उसे कंफर्म हो गया कि वीरेंद्र प्रताप शाही मारे जा चुके हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राजनीति की दुनिया के दिग्गज सभी सख्ते में आ गए। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद फोन करके इस घटना के बारे में मीडिया को खबर दी, और अपने नाम को उसने प्रचारित किया। वो चाहता था कि वीरेंद्र प्रताप शाही को किसने मारा है, इसको लेकर ना तो मीडिया में और ना ही पुलिस महकमे में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। वीरेंद्र प्रताप शाही के सबसे बड़े दुश्मन हरिशंकर तिवारी और उनका पूरा का पूरा गैंग भी सख्ते में आ चुका था, और उन सबको अपने ऊपर जिंदगी का खतरा महसूस हो रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा उत्तर प्रदेश में किसी बहुत बड़ी हत्या को या हत्याकांड को
अंजाम देने का यह पहला मामला था। इस घटना ने पूरे उत्तर भारत में सुर्खियां बटोरी। दिल्ली, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा का पूरा बिहार और झारखंड भी, हालांकि झारखंड उस समय बिहार का ही हिस्सा था, इन सभी इलाकों में उसके नाम का दहशत व्याप्त हो गया। इसके बाद तो फिर उसने बिहार में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। उसने बिहार सरकार के एक मंत्री की हत्या की, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में और पुलिस के द्वारा दिए गए सूचनाओं के आधार पर कहा जाता है कि बिहार सरकार के एक मंत्री की हत्या के पीछे भी श्री प्रकाश शुक्ला का हाथ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई व्यापारियों को उसने मारा, कई ठेकेदारों का उसने अपहरण किया, कई बिल्डर्स का उसने अपहरण किया और करोड़ों रुपए की फिरौती उसने वसूली। और दिन दूनी रात चौगुनी वह अपराध की दुनिया में तरक्की का लैडर चढ़ता चला गया। लेकिन ये ज्यादा समय अभी नहीं बीता था कि कहते हैं कि एक ऐसी खबर आई कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम की ही सुपारी ले ली थी और कहते हैं कि इसके लिए उसे 5 से 6 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। दोस्तों, आज की इस कहानी का मकसद था कि श्री प्रकाश शुक्ला के आपराधिक करियर का जो सबसे बड़ा कांड था, उसकी कहानी यानी वीरेंद्र प्रताप शाही हत्याकांड की कहानी आप लोगों तक पेश करना और श्री प्रकाश शुक्ला के अंत की भी कहानी हम आपको आने वाले एपिसोड्स में सुनाएंगे। और इसके पहले हम आपको वो तमाम कहानियां भी बताएंगे जिनसे उत्तर प्रदेश और बिहार में भूचाल आया, जिन घटनाओं की वजह से राजनीति और अपराध की दुनिया में भूचाल आया और काफी सुर्खियां बटोरी जिन घटनाओं ने, जिनका संबंध श्री प्रकाश शुक्ला से था और आखिरकार फिर वो मारा भी जाता है 1998 में। दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस कहानी के संबंध में आपकी कोई राय हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक भी करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जिस किसी भी घटना से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए या कहानी आपको सुननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।